एक बार पूज्य दीदी माँ जी का माइक भी चेक कर लें। चार तो बज चुके हैं, अब देखिए। आइए तब तक वात्सल्य ग्राम की बिटिया स्मृति परमानंद के माध्यम से हम एक भजन को श्रवण करके इस आज के श्रद्धांजलि समारोह को प्रारंभ करते हैं। स्मृति परमानंद आपके सम्मुख एक भजन प्रस्तुत करेंगे। करुणामयी कृष्ण प्रिया उस पार लगा देना, जब याद करूं तुमको मुझे अपनी शरण लेना, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया उस पार लगा देना, सुत मात पिता भ्राता सब मतलब का नाता, जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा, तेरा दर्शन ही मांगा। छूटे इस दुनिया से मेरे खुल न सके नैना, जब याद करूं तुमको मुझे अपनी शरण लेना, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया उस पार लगा देना, ये महल तो मैले हैं कुछ साथ नहीं जाना, चिड़िया का बसेरा है पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। करुणामयी कृष्ण प्रिया उस पार लगा देना, जब याद करूं तुमको मुझे अपनी शरण लेना, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया। धन्यवाद। आदरणीय आईपी सरीन जी जो अशोक सरीन जी के बड़े भाई हैं, निवेदन है कि आएंगे पूज्य दीदी माँ जी को पुष्पहार बनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आदरणीय अशोक सरीन जी जो परम शक्तिपीठ के कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वात्सल्य ग्राम का कोई भी कार्य हो सदैव उस प्रत्येक गतिविधि से जुड़े रहे हैं। पूज्य दीदी माँ जी के साथ बहुत ही आत्मिक संबंध है और वात्सल्य का कोई भी कार्य होता है आधी रात को भी पूज्य दीदी माँ जी जिनसे निसंकोच होकर अपने हृदय की बात को
साझा कर पाते हैं। ऐसे अशोक सरीन जी से निवेदन है कि आएंगे पूज्य दीदी माँ जी को पुष्पहार पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत ही प्यारी बिटिया है गौरी। निवेदन है कि आए और रीटा सरीन जी के विषय में अपने कुछ भाव को रखेंगी। प्रिय बेटी गौरी। आदरणीय आदरणीय प्रातः समरीय महाराष्ट्री पूज्य दीदी माँ साध्वी बहनें, इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी माँ अनुभव एवं जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपनी दादी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी दादी, बहुत याद आती हो तुम, कभी यादों में तो कभी सपनों में आकर बहुत रुलाती हो तुम। मेरी दादी माँ, बहुत याद आती हो तुम। तेरे संग बिताए लम्हे को सोच के आंखें नम कर जाती हो तुम। मेरी दादी माँ, बहुत याद आती हो तुम। बिन तेरे दुनिया अंधकार सा लगता है, काश फिर से लौट आती तुम। मेरी दादी माँ, बहुत याद आती हो तुम। मानो जिंदगी की हर खुशी हो गई हो गम, मेरे लिए भगवान की मूरत थी तुम। मेरी दादी माँ, बहुत याद आती हो तुम। क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई, क्यों नहीं लौट आ सकती तुम। मेरी दादी माँ, बहुत याद आती हो तुम। My angel, you held my hand when I was small. You caught me when I fell. You were the angel of my childhood and my later years. And every time I think about you, my heart fills with pride. Though I'll always miss you, Dadi, I know you are by my side. In laughter and in sorrow, in sunshine and through rain, I know you're watching over me until we meet again. Dadi, I miss you each and every day, especially you calling me Gora. Now people call me Gora, but that's not the same charm. You were the heartbeat of our family. Thank you for all the life lessons you gave me and making me the person I am today. I still remember your last words when I said, ठीक हो के जल्दी वापस आना दादी before you left home, and you replied, अभी तो जा रही हूँ, पता नहीं कब आऊँगी. I longed for you to come home each day, but you came home in just your frame. I wasn't ever able to express my grief or the amount I miss you to Mama, Papa, Dadu or Bhua because I was told by everyone, तू रोएगी तो कैसे चलेगा? तू तो अपनी दादी का strong बच्चा है ना? Lastly, thank you, Dadi. You did whatever you did for me, and I'll return you by making you proud one day. और इसके साथ आखिरी में ये कहना चाहूँगी, वात्सल्य परिवार का स्नेह हमेशा मिलता रहा है और दीदी माँ जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है. धन्यवाद. और ये एक वीडियो है जो हमने दादी के लिए बनाई है. धन्यवाद. छोड़ो प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी
जीना यहाँ मरना इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपनी यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम भूलेंगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। पूज्य महाराज श्री का एक बार देख लिया जाए। यदि गुरुदेव जुड़ गए हों तो तब तक समन्विता जी से निवेदन है कि एक भजन प्रस्तुत करेंगे, और गुरुदेव यदि उपलब्ध होंगे तो पहले उनका आशीर्वचन और फिर पूज्य दीदी माँ जी के भाव हम सब श्रवण करेंगे। तब तक साध्वी समन्विता जी से निवेदन है कि वे एक भजन प्रस्तुत करेंगी। बोलिए सर्वमंगला मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्या दीदी माँ जी की जय। मैं अपने भाव पुष्प स्वर्गीय श्री रीटा दीदी के चरणों में समर्पित करती हूँ, और भाव से एक छोटा सा भाव में आप सबको श्रवण कराना चाहूँगी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज
राज कोई राही समझा है न जाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की फलक पर ये ठहरी हुई है दुनिया, एक पल की फलक पर ये ठहरी हुई है दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पर क्या बीते, क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पर क्या बीते, इस राह में राही हर मोड़ बहाना है, इस राह में राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ वात्सल्य की आंगन की एक नन्ही प्यारी सी बिटिया है सिया परमानंद, वो आज के इस अवसर पर अपने मुख से गीता की 15वें अध्याय का यहाँ हम सबको श्रवण कराएगी। प्यारी बिटिया सिया। नमो नारायण दीमा जी, आप सभी बड़ों को ओम नमो नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमधर्शाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्सं वेद स वेदविद्। अधर्षोदं प्रसृता तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधशमूला यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य हतथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मा सङ्गशस्त्रे नरिढेण चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रविद्धि पश्यता पुराणे निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा यत्नित्या विनवृत्तकामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसञ्जय गच्छन्त्यमूढा पदमभयं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठारीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति सरा गृहीत्वैतान् संयापि वायोर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जाडं वा गुणान्वितं विमूढानान्यपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस यदा गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारणाम्यहमोषणामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेतदाहिता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्ययीश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि जोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम यो मामे मम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्ववेद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। धन्यवाद। एक बार प्यारी छोटी सी इस बच्चे के उत्साह वर्धन के लिए कल थानी से उसका आशीर्वाद दें। मिसिस सरीन जी का वात्सल्य के बच्चों के साथ एक बहुत सुंदर भाव का रिश्ता था। वात्सल्य में कोई भी कार्य होता था, कोई भी उत्सव होता था, वो सदैव अपना प्यार यहाँ पर आके लुटाती थी। आज भारी मन से उनके लिए यह श्रद्धांजलि समारोह का यह प्रथम उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। अब पूज्य दीदी माँ जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कि आप अपने श्रीमुख से हम सबको कृतार्थ करें, अपना आशीर्वचन मार्गदर्शन हमको दें। पूज्य दीदी माँ जी। आगे गुरुदेव, हाँ उनका करें। पूज्य महाराज श्री के पूज्य दादा गुरुदेव हमारे महाराज श्री ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, तो पहले हम महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव। भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। दूसरे फोन से करके क्या कर रहे हैं इतना दूसरा फिर सत्संग गुरु ग्राम वाला का समय हो जाएगा 5:30। अच्छा स्वामी जी, आपको यदि आवाज आ रही है तो गुरुदेव का वहां से माइक ऑन कर दीजिए। हमेशा अपने अपने मोबाइल में जुड़े होता है।
लगातार सलीम जी के घर पहले रहते थे। परिवार से ये प्रारंभ से ही संतों से वात्सल्य नाम से जुड़े रहे। और जैसा कि कोरोना की स्थिति आज देख रहे हैं कितना समय लगता है, कितने लंबा समय। उनको तो आज पता चला कि ये है और दूसरे दिन पता चला शरीर छूटा। तो यूं तो शरीर छूटना किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर भी लोग मनाते हैं कि हमारा शरीर कष्ट में न छूटे, आराम में छूटे, लंबे समय तक बीमार न रहना। रामायण में एक आता है कि वो जीते समय भी, जीते हुए भी मरे के समान है, जो लगातार रोगी रहता है, ज्यादा क्रोधी है। और ऐसा बुढ़ापा जिसमें घर के लोग जबान से तो नहीं कहते, अंदर से चाहने लगते हैं कि शरीर छूट जाए। तो बहुत दृष्टियों से देखें तो राम प्यारी जी बहुत कम दुख में चली गई। यद्यपि घर को तो कष्ट होता ही है, परिवार को छोड़ गई, लेकिन तपस्वी सिद्ध अवतार शरीर तो उनको भी छोड़ना ही पड़ता। और अपन लोग तो ये प्रार्थना करते हैं कि शरीर छूटे अच्छे ढंग से, या परमात्मा की याद करके शरीर छूटे। जीवन हो तो अच्छे काम में लगा रहे और जाए तो परमात्मा की याद में जाए। दो ही हमारे हाथ में, जो जिस लायक है, बुद्धि से, तन से, धन से, जब तक शरीर है परोपकार करते रहें, अच्छे काम में जीवन लगा रहे और जाएं तो अपने घर जाएं, परमात्मा का स्मरण करते जाएं। वैसे हम लोग जानते नहीं हैं, एक ही चीज दुनिया में है, परमात्मा, जो कभी बिछड़ा नहीं, और तब भी लोगों को मिलता ही नहीं। अप्राप्त चीज तो तुरंत मिल जाती है, यहाँ से वहां गए वो जगह मिल गई, कुछ और किया तो वो धन मिल गया, और चीजें तो प्राप्त हो जाती हैं। पर जो सतत हमारे हृदय में विद्यमान रहता है वो हमें नहीं प्राप्त होता, या प्राप्त हो गया ऐसी संतुष्टि, तृप्ति नहीं होती। जैसे स्वप्न में हम कुछ भूल जाए, जो चीज हमारे पास है उसी को स्वप्न में ढूंढे रहे। गोस्वामी जी ने लिखा भी कि जैसे एक स्त्री अपने पेट में छाती पे लेटाए सो गई, और वो बेटा स्वप्न में खो गया, तो जब जागी तो खोया नहीं था, वो तो उसके अंदर पड़ा ही था। तो जैसे ये उदाहरण दिया है कि प्राप्त भी बेखबरी में खो जाता है और होश आते ही मिल जाता है। तो हम उनके निमित्त से अपने का भी ख्याल रखें कि हम उस प्राप्त का स्मरण करते रहें जो हमारे हृदय में सतत है। पर इंद्रियां और मन संसार को तो देख पाते हैं, पर जो प्राप्त है वो अदृश्य है, अनिर्देश्य है, लक्ष्य है। तो प्राप्त होता हुआ प्राप्त मालूम नहीं पड़ता। आज उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम रखा है, तो शरीर में से भी हमारा सदा से है, घर से भी रहा है। हमारी संस्था का भी बड़ा योगदान करते हैं, बात सभी काम करते हैं, अच्छे काम। और अब तो परंपराएं ऐसी भी हैं कि शरीर किसी का छूटे तो उस निमित्त से अच्छे काम करो। लड़के का जन्मदिन आए तो उसके लिए अच्छे काम करो, किसी का विवाह दिन आ जाए
तो उसकी याद में अच्छे काम, अर्थात किसी न किसी बहाने से अच्छे काम करो। बुरे काम करने को तो मन करता ही रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम हो जाते हैं पर नेचर अच्छी नहीं है। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। तो यदि किसी के जीवन में अच्छे लोगों से भी भूल हो जाए तो परमात्मा से प्रार्थना कि उनको अपनी शरण में रखें, निवास दें। यही हमारी प्रार्थना है और हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद है, कामना है, प्रार्थना है कि परिवार भी अच्छे काम में लगा ही है। मैं उनको क्या कहूँ, ऐसे लगा रहे। और क्योंकि कभी कभी कुछ घटनाएं घटती हैं तो आदमी को अच्छे काम से मन हट जाता है। कई लोगों के साथ इस समय ऐसे कष्ट आए। एक हमारा परिचित परिवार झांसी का, तो उनके घर में अभी लगातार कोरोना के समय कई घटनाएं ऐसी घट गई। लगता है कि ऐसे में लोगों की अश्रद्धा न हो जाए संतों से, भगवान से। कई बार लोग कहते हैं हमने तो स्वामी जी को माना फिर भी ये काम नहीं हुआ। तो कितना भी दुख आ जाए, संकट आ जाए, अपने साथ बुरा हो जाए, तब भी और कहाँ जाएंगे? जाना तो एक ही के स्मरण में है। इसलिए अपने अंदर अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। इसलिए भगवान ने इसीलिए कह दिया कि श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। और अश्रद्धा तो कोई ना कोई बहाने से हो जाता है और बुराई तुरंत दिख जाती। अच्छाई देखने पे भी दिखती नहीं, अच्छाई होने पे दिखती नहीं, और बुराई किसी में ना होने पे भी दिखती। मनुष्य का स्वभाव है कि बुराई देख लेता है, अच्छाई नहीं दिखती। और हर आदमी की इच्छा क्या होती, मेरी लोग अच्छाई देखें, बुराई न देखें। पर कबीर साहब ने कहा कि ऐसा मेरे ऊपर ईश्वर कृपा करें कि मेरे नजदीक कुटी रख करके निंदक रहे। क्योंकि बुराई करने से जरूर हम डरते हैं तो सावधान होते हैं, बुराई से बचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग निंदा करने वाले को पसंद करते हैं। निंदा करने वाले से कोई और कुछ वो दे नहीं रहा, पर अपनी जबान से बुरा कहता है, उससे हम सावधान होते हैं। तो चाहे, और किसी से हमने सुना था जो बुरा करने वाला है दो आंखों से देखता है, कोई देखता तो नहीं है, वो छिपता है। लेकिन हमने सुना है कि देखने वाले की हजारों आंखें, सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्र, हजारों आंखें हैं भगवान की। इसलिए उनसे हम छिप नहीं सकते, सदा भगवान की आंखों के सामने हैं। ऐसा मन में रखते हुए जीवन जिए, फिर कल्याण तो पीछे पीछे आ जाता है। फिर इनके कल्याण की क्या, इनका तो जीवन में परोपकार में है, सदा संतों से जुड़े, उनका उद्धार ही है। और परिवार को जो दुख है, कष्ट है, होता ही है, उस कमी की पूर्ति नहीं होती, फिर भी भगवान सहने का बल दें। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब अब पूज्य दीदी माँ जी के पावन श्री चरणों की ओर चलें। निवेदन करें कि आप अपने श्रीमुख से हम सभी को पाथे दें, दृष्टि दें, ताकि हम सबका जीवन धन्य हो सके, पावन हो सके। परम पूज्य दीदी माँ जी। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम वंदन करती हूँ। मीरा माधव निलयम के इस प्रांगण में श्री मीरा माधव जी की पावन सन्निधि को अपनी धन्यता मानती हूँ। और यहाँ आदरणीय सरीन जी के संपूर्ण परिवार की
उपस्थिति को भी आदर से देखती हूँ। गुरुदेव ने अभी जब अपना प्रवचन शुरू किया और सरीन जी की धर्मपत्नी के बारे में बोला तो उन्होंने राम प्यारी कहकर उनको संबोधन दिया। संतों का एक अपना संसार होता है और उनकी एक अपनी दृष्टि होती है और उस दृष्टि का प्रभाव उनकी वाणी में होता है। रीटा जी में राम प्यारी देखना हमारे सारे गुरु मंडल की ये दृष्टि रही है, उनको प्यार से राम प्यारी कहना। उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित हो रही है। न जाने कितनी आंखें भीगी, न जाने कितने अश्रु प्रवाह हुए, न जाने कितनी भावनाओं में उद्वेलन हुआ। बचपन से लेके अभी तक उनके साथ जुड़ी यादें चित्त को कैसे मथ रही हैं। यही श्रद्धांजलि होती है किसी अच्छे व्यक्ति के लिए। शब्दों से नहीं होती, भावों से होती है। शब्द तो भावों का कलेवर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको याद करना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। ऐसी थी राम प्यारी। गौरी जब कह रही थी कि दादी तुम लौट आना, तो मैं सोच रही थी गौरी दादी तो तेरे रूप में है बेटा, दादी गई थोड़ी है, दादी तो तेरे रूप में है। जो संतानें होती हैं वो माँ पिता की निशानियाँ होती हैं। वो जाते नहीं, वो शरीर से भले ही चले जाएं पर वो हम में संस्कारों के रूप में रहते हैं। और शरीर भी, तुम देखोगे कि तुम दादी जैसे हो, तुम देखोगे कि दादी जैसी आदतें हैं, तुम देखोगे कि दादी जैसी सोच है, चिंतन है। तो वो कहाँ गई? वो तो है हम में। इसलिए हमारी संस्कृति में ये माना ही नहीं जाता कि कोई मर गया, ये नहीं माना जाता। हमारे यहाँ जीवन को शाश्वत कहा जाता है। आपने देखा फल जब पक जाता है, अभी वात्सल्यग्राम में बहुत सारे बेल के पेड़ लगे हुए हैं, उनमें बेल के फल लगे हुए हैं। फिर जब वो पक जाता है फल नीचे गिर जाता है। देखने वाले कहेंगे पतित हो गया, नष्ट हो गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी हो गया। पर थोड़े दिनों के बाद वहीं से एक नया अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है और वो जीवन नए रूप में शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मौत को शाश्वत नहीं कहते, जीवन को शाश्वत कहते। शरीर का पथ तो मृत्यु ही है, लेकिन जीवन कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। अब आप ये देखो कि राम प्यारी जी के जीवन में क्या घटित हुआ। लोग सोचते हैं कि जब शरीर छूटे, गुरुदेव ने कहा ना, जब शरीर रहे तो समाज की, संसार की सेवा, और जब शरीर छूटने लगे तब ईश्वर का स्मरण। और आप देखो कि अपनों के प्रति कितनी आसक्ति होती है, उनको छोड़ना मुश्किल होता है। भानु प्रताप शुक्ल जी पांचजन्य के पहले संपादक थे और मेरे मानस पुत्र थे। मेरी आयु कम थी, उनकी आयु ज़्यादा थी। वो कहते थे माँ तू मेरी देवहूति है, मैं तेरा कपिल हूँ। वो 12 दिन के थे जब उनकी माँ का शरीर छूट गया था। 12 वर्ष के थे जब उन्होंने संघ को अपना जीवन दे दिया। उनकी बीमारी की वजह से उनको कष्ट था। मेरा विदेश प्रवास था। महाराज श्री बोले कि ऋतंभरा तुम मत जाओ, क्योंकि भानु भैया का मालूम नहीं है, शायद उनका शरीर छूट जाए। मैंने भानु भैया से कहा भैया मैं सोच रही हूँ मैं ना जाऊँ विदेश प्रवास में। वो बोले नहीं माँ, संस्था का नुकसान होगा, तुम जाओ। तुम इसीलिए भी जाओ कि तुम चली जाओगी ना
तो मैं आराम से शरीर छोड़ दूंगा, तुम्हारे सामने मैं दुनिया से नहीं जा पाऊंगा। इतना स्नेह, इतनी इतनी उनके चित्त में ये। रीटा जी को क्या मिला अंतिम समय? अपने नहीं है पास में। जब अपने नहीं दिखाई देते, जो सबसे बड़ा अपना होता है श्री हरि, वो सम्मुख आ जाते हैं। कैसी रचना रची गई। आसक्ति बांधती है, मोह बांधता है। जीव की आगे की यात्रा संभव नहीं हो पाती। पर ईश्वर का विधान देखिए, भगवान ने पहले ही सारे बंधन तोड़वा दिए। घर से दूर, सबसे बड़ी आसक्ति घर में होती है। सबसे बड़ी आसक्ति घर में रहने वाले अपनों से होती है। ऐसी 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 रचना हो गई। उनकी यात्रा आगे के लिए निकल गए वो। मैं बहुत बार सोचती हूं कि क्या हुआ होगा अंतिम समय में, चित्त चेतना में क्या जागा होगा। और जब असहायता होगी, जब चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो निश्चित रूप से वे तो इतनी भक्त थी भगवान की, भगवान का नाम उनका आश्रय बना, भगवान का दर्शन उनका आश्रय बना। गुरुदेव ने कहा जब तक शरीर है तो सेवा करो, और जब शरीर छूटने का क्षण आए तो अपने चित्त को ईश्वर को समर्पित कर दो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आयु, जिनका जीवन, जिनकी मृत्यु कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है। आज मैं दोपहर को सरीन जी के परिवार में बैठी ये बात कर रही थी कि गुरु मंडल में किसकी क्या रुचि है ये जान लेना। सत्संग में सब इकट्ठे होते हैं, उत्सव में इकट्ठे होते हैं, तो ये पता कर लेना कि किसको कौन सी सब्जी पसंद है, किसको कौन सी मिठाई पसंद है, फिर अगली बार उसके लिए वही बनाकर लाना। ये संभव नहीं है जब तक आत्मीयता ना हो, जब तक प्रेम हृदय में ना भरा हो, नेह हृदय में ना भरा हो। और अगर आप सारे जीवन की उपलब्धियां देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि है निश्चलता, सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मीयता, सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रेम, और सबसे बड़ा जीवन का गुण है कि आप 10 मिनट किसी मंडली में बैठो और सब आपको अपने लगे और सबको आप अपने लगे। ये आत्मीयता का विस्तार। बड़े ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, पर प्रेमी होने की जरूरत है। ऐसी ही हमारी आदरणीय रीटा जी ऐसे ही भावों की स्वामिनी थी। आज सारा परिवार यहाँ बैठा है। मैं तो भैया ने जब अशोक भैया ने कहा कि दीदी माँ श्रद्धांजलि देनी है, एक बरसी की पुण्यतिथि का समय आ गया, तो लगा देखो लगता है कल की बात है, सब कुछ ऐसा ही लगता है। पल बीतते चले जाते हैं, वर्तमान कब अतीत बन जाता है ये पता ही नहीं चलता। मैं आज प्रातःकाल अपने गुरु भाई का स्मरण कर रही थी और कहा करते थे कि एक श्वेत है एक है काला, 2 रंग के 2 पंख लगाए, समय का पंछी उड़ता जाए। लव निमेश के बिखरे दाने, थिर ना रहे भर रहा उड़ाने, घंटा मिनट सेकंड रात दिन हफ्ते पाख निगलता जाए, समय का पंछी क्या क्या खा गया वो खा जाता है। पूरा संसार जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो काल के गाल में समा जाएगा, आज नहीं तो कल। जो दृश्य है वो टिकेगा नहीं, तो काल खाता है। लेकिन हमारी संस्कृति धर्म कहता है कि काल के अधीन शरीर तो है, पर काल के अधीन चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है। शरणागत के चरणों में जब शरणागति ले ली जाती है तब फिर वो आधार बन जाते हैं चिंतन के। इसलिए हमारे यहाँ नाम चिंतन का, कीर्तन का, स्मरण का, सेवा का, सत्संग का भारी प्रताप कहा गया। हमारी चेतना प्रेम रंग में रंगी हो। और क्या हमारी तैयारी है? बहुत बार तो हम कहते हैं ना कि अपना गया तो दिल व्याकुल हो गया। हम रोए, किस लिए रोए? हमें इतना प्यार मिला उनसे, स्नेह मिला उनसे, अनुकूलता मिली उनसे। लेकिन एक चिंतन और है
वो ये चिंतन है कि नश्वर इस जगत के अंदर करणीय क्या है, ये दृष्टि हमें प्राप्त हो। करणीय क्या, मैंने क्या किया। अभी गुरुदेव कह रहे थे कि पुत्र का जन्मदिन हो तो अच्छे काम करो, तुम्हारे विवाह की वर्षगांठ हो तो अच्छे काम करो, तुम्हें कुछ करने का हृदय करता है तो अच्छे काम करो। मन में ये संकल्प आया कि मैं सत्य कार्य करूं तो समझो ईश्वर की कृपा होगी। मन में पाप आ गया, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अंदर राग है, लालच है, भरोसा नहीं है कुछ। सामान जाने कितना, 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सोचता है तू बड़ी दूर की, कल क्या भरोसा नहीं पल का। नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे। कहां तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। बाहर के अभावों में तो रोया, लेकिन कभी ये विचार हुआ कि मैं अंदर से कितना दरिद्र हूं, मैं अंदर से कितना खोखला हूं, मैं अंदर से कितना छूछा हूं, मैं अंदर से कितना खाली हूं। ये भी तो विचार करना चाहिए। तुलना देखो, संत का जीवन, संत का अनुभव हमारी साधना बन सकता है अगर संतों की वाणी को हमने हृदय में धारण कर ली। और जो अपने हैं वो आदर्श देते हैं, मूल्य देते हैं, वो जीना सिखाते हैं। जीना कैसे, कई बार मैं व्याकुल हो जाती हूँ कि आने वाली संतानें क्या ये सुख पाएंगी। बेटा जी भरी सभा में कहती थी मुस्कुरा के, दीदी माँ मेरा एक गाना सुन लो, दीदी माँ मेरा एक भजन सुन लो। उनकी वो मधुर आवाज, उनकी वो भाव भंगिमा, उनकी आंखों से बहते आंसू, भाव से भरकर मेरा चेहरा अपने हाथों में भर लेकर मेरे माथे पे चुंबन रख देना, बिसराया जा सकता है? नहीं बिसराया जा सकता। जो स्पर्श होते हैं ना, स्नेह के, प्रेम के, वत्सलता के, कभी नहीं भूलते, कभी नहीं बिसराए जाते। और एक बात और रीटा जी से सीखनी है, रिश्तों को इतनी जोर से नहीं पकड़ना चाहिए कि वो कुमला जाए। समझ रहे हो? तितलियों के पंखों को जोर से पकड़ लोगे ना तो उनका रंग हाथ में आ जाएगा, पंख टूट के हाथ में आ जाएगा। रिश्ते भी ऐसे ही कोमल होते हैं, पंखड़ियों जैसे, तितलियों जैसे। उनको अपने अहंकारों की जकड़न में नहीं जकड़ा जाता, अपने अभिमानों की जकड़न में नहीं जकड़ा जाता, उनको अपनी ही बनाई हुई धारणाओं की जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता। उन रिश्तों को स्पेस दी जाती है, जगह दी जाती है। और जब वो उदारता हम में होती है, कहीं कोई नहीं जाता, लौट के वहीं आता है। हम लोग अपने गुरुदेव की शरण में थे, बरामदे में सोते थे। हमारे गुरुदेव तो 3 बजे जग जाते थे, 4 बजे जग जाते थे। मेरे गुरुदेव पादुका हाथ में पकड़ कर ना वहां से धीरे से निकलते थे, पैर की पादुका हाथ में पकड़ लेते थे ताकि आवाज से मेरे शिष्यों की आंख ना खुल जाए। कैसी वत्सलता, कैसा नेह। माँ पिता बनना आसान नहीं होता और गुरु बनना भी आसान नहीं होता। इतनी बड़ी संवेदनशीलता चाहिए। कुछ नहीं थोपा उन्होंने हम पर, कोई नियम नहीं थोपे। मैं तो सन्यासिनी हूं, जब हृदय से बच्चों को लगा के बैठी तो समाज के लिए तो अजीब ही बात थी ना। वो एक सन्यासिनी बच्चों को प्यार कर रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो औरों को तो मोह ममता से मुक्त होने के उपदेश देते हैं, स्वयं बच्चों को लाड लड़ा रहे। मेरे गुरुदेव ने ये नहीं कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा रितंभरा यही तेरी निजता है, यही तेरा स्वभाव है। हम शरीर से पास नहीं है, लेकिन एक पल वो हमसे दूर है, हम उनसे दूर, ये हो ही नहीं सकता।
सबके लिए बड़ों की वो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। और जो किसी की बात प्रिय ना लगे ना, उसे सोचना चाहिए कि ऐसा व्यवहार हम किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। बस यही है परमार्थ का व्यवहार। आज मैंने एक बात कही थी ना, क्या कहा था? ज्ञान वो है जो इंद्रियों को शांत कर दे, जानने योग्य वो है जो उपनिषद के द्वारा निश्चित है, और धन्य वो है जिसका व्यवहार परमार्थी है। बाकी तो सब भ्रम में भटक रहे हैं। तो व्यवहार में परमार्थ, दृष्टि में करुणा, हृदय में नेह, बुद्धि में विवेक, मन में संयम और शरीर परिश्रमी, ये होना बहुत जरूरी है। बाकी तो राम प्यारी जी हमारे पास ही हैं, हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे कर्तृत्व में, कर्म में, हमारी भावनाओं में। और सबसे सुखद ये है गौरी और ये ऋषि बैठे हैं, जय बैठे हैं, उनकी संतानों की संतानें वात्सल्य के आंगन में बैठी हैं। पता है माँ बाप संपत्ति वैसी नहीं देते जो लौकिक होती है। माँ पिता दादा दादी ये धरोहर भी देते हैं जो अध्यात्म की होती है। आज आप लोग वात्सल्य के आंगन में बैठे हो, ये तुम्हारी दादी का ही प्रसाद है। तुम बार बार आओगे, तुम्हारी संतानें भी यहाँ आएंगी, तुम्हारी संतानों की संतानें भी यहाँ आएंगी। इसी को कहते हैं परंपरा। जो अध्यात्म की परंपरा है वो माँ पिता से मिलती है। और बच्चों, मुझे तो तुम्हारे नाना नानी के माता पिता, उनका वो सहज सरल ऐसा मुखारविंद हृदय में ऊब चूब पैदा करता है। कृष्णा नगर का वो घर, जिस घर की रसोई कभी भोजन बनाने से वंचित नहीं होती थी। प्रातः से लेके आधी रात तक अन्नपूर्णा बनकर वो रसोई महकती थी, व्यंजनों से महकती थी। सरीन जी की माता की बहुओं की चहचहाट से महकती थी। इतनी बड़ी संख्या का परिवार, और उस परिवार में भी गुरुदेव और हम जैसे 10-15 साधु महात्मा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता, 8 दिन उस आंगन में डेरा डालना। मेरे हृदय में एक भावना होती थी, सारे साधुओं को सर्दियों में ना रजाई बना के देनी है। मैं तुम्हारी जो है वो उनके पास जाती थी, तो मैं कहती थी, माँ मैं ये करूँगी, ये करूँ, तो सामान तो ले आओ। एक लंबी सी जिप लेके, और ये जो स्लीपिंग बैग होता है उसकी वो फोम लेकर, वो सब 20-20, 25-25, 50-50 साधुओं के वो स्लीपिंग बैग मैं तुम्हारे नाना के कृष्णा नगर के घर में बैठकर सिलाई मशीन से बनाती थी। संतों को वो देने में मुझे बहुत सुख मिलता था। आप विचार करो कि एक दिन किसी के घर कोई रह जाए तो बंदा सोचने लगता है कि ये मेहमान जाएंगे कब, अतिथि कब जाओगे, है ना। और दसियों लोग उस घर में, उस आंगन में। आपको जो प्राप्त है ना पुत्रों, आपको तो आपका तप होगा कुछ, ये तो आपके पुरखों का तप है जो आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। और मैं समझती हूँ इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और इस समय पर मैं आदरणीय रीटा जी के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करती हूँ। जो जागृत होता है, जो सजग होता है, उसकी सदगति तो जीते जी हो जाती है। जो इच्छाओं से मुक्त होता है वो जीते जी जीवन मुक्त व्यक्ति होता है। जो परमार्थ में हमेशा तत्पर रहता है वो चलता फिरता तीर्थ होता है। जो प्रेम से निश्चल भाव से बाहों में बांधने की कला जानता है उसमें तो साक्षात देवत्व होता है। ऐसी ही थी हमारी आदरणीय राम प्यारी जी।
मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उस सरीन परिवार को आशीर्वाद देती हूँ और यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोगों को भी आशीष देती हूँ। पूज्य महाराज श्री की इतनी मधुर वाणी प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हुई, जिस देवी की श्रद्धांजलि में गुरुदेव जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की उपस्थिति हो जाए, और भला कैसे उस जीव के सौभाग्य को सराहा जा सकता है। वो तो स्वयं प्रमाणित है, वो स्वयं प्रत्यक्ष है। हम सब लोग उनकी याद में कुछ भजन गाएंगे, फिर इस सभा को पूर्ण करेंगे। मैं पूछ रही थी अशोक भैया, कोई ने जो परिवार के सब सदस्य आए हैं और वो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्या दीदी माँ जी की जय। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा
जग की बातों में मेरा मन अब नहीं लगता है। जग की बातों में अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको तुझ संग चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको तुझ संग चलूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो। गम की रातें लगेंगे जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगेंगे जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। फिर तो हर ताली की सेवा करते हुए भजन में सम्मिलित होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे भी रखे हर हाल में हम आपके हैं। शब्द समझ में तो आ रहे हैं ना आप लोग को? तो मेरे साथ एक बार दोहराइए ना। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा
की ओर से अर्पित समर्पित। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, और सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, तो आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, अब सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शालू सरीन जी से निवेदन है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं। शालू अरोड़ा, तो उनसे निवेदन है कि वे आएंगे और उसके बाद बेटी सिमरन परमानंद अपना भजन प्रस्तुत करेंगी, तो वो आगे आ जाए। तब तक शालू अरोड़ा जी। प्रणाम दीदी माँ। माँ को कैसे बयां करूं, माँ ने तो मुझे बनाया है। मित्रों, बचपन में एक माँ ही थी जिसका स्तनपान करते हुए दूसरे स्तन में वो लात सहती थी। हमारी लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परम पिता परमेश्वर यदि किसी को दी है तो सिर्फ उस माँ को दी है, सिर्फ उस माँ को दी है। आज मैं अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है। माँ मर्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते हुए दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, शाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन कोई उपनाय नहीं है। आज मेरी माँ, मैं दीदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और सारे वात्सल्य परिवार को बहुत आभारी हूँ कि आज मेरी माँ का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आपने बड़े अच्छे से। वात्सल्य की बेटी सिमरन परमानंद एक भजन प्रस्तुत करेंगे। सिमरन। नमो नारायण सबको। खूबसूरत है माँ तू, खूबसूरत है माँ तू, कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, दिलों में प्यार नहीं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे कहूँ
सुंदर। आदरणीय अशोक सरीन जी से निवेदन है कि 2 शब्द आभार के रूप में आप भी व्यक्त करें। उसके बाद सभी प्रेम से धीरे धीरे यहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय रीटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे। आइए अशोक सरीन जी। प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव जी महाराज, पूज्य दीदी माँ, संजय भैया जी, मेरी साध्वी बहनें और इस प्रांगण में सब आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज दीदी माँ ने बहुत सारी यादें हमारी पुनः हमें दिला दी। दीदी माँ, जैसे आपने बात किया है कि धर्मपत्नी बुद्धि भी होती, बुद्धि है, मुझे एकदम समझ आ गया याद कि जब भी किसी भी कार्य के लिए, जब मैं हरिद्वार और वात्सल्य ग्राम के लिए बात करता था तो वो हमेशा ही मुझे 2 कदम आगे बढ़ाना चाहती थी, आगे देखती थी। कभी कभी मैंने आपसे एक बार जिक्र भी किया था कि कभी मैं थोड़ा सा उपराम हो जाऊं तो वो मेरी बैटरी चार्ज करती थी। ऐसी धर्मपत्नी मुझे सौभाग्य है कि वो सब आप लोगों की प्रेरणा से मिली थी और आपने भी इतना प्यार दिया। मुझे याद है कि जब वो बीमार पड़ी, दिन में कम से कम 4-5 दफ़ा दीदी माँ का डेली मुझे टेलीफोन आता था, भैया आप कैसे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि उनके स्वास्थ्य के बारे में इतनी चिंतित थी कि इन्होंने इवन डिप्टी सीएम से भी, डीएम से रोज़ बात करती थी कि उनका क्या हाल है। और देखिए, हमने जब दीदी को तब से जानते हैं तब दीदी थी। आपके प्यार ने, आपके बड़प्पन ने, आपके इतने वात्सल्य ने आपको दीदी माँ बना दी है। दीदी, देखिए आप यह देते दीदी, लेकिन हमारी दीदी माँ है, इसमें इतना वात्सल्य। और मैं समझता हूँ कि मेरे गुरुदेव की ये कृपा है कि उन्होंने हमें आपसे मिलाया और इस वात्सल्य के प्रांगण में आप सब लोग आए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे परिवार के लोग जो यहाँ रेगुलर नहीं आते हैं, मैं कई बार उनको प्रेरणा तो करता हूँ, आज शायद उनको बड़ा अच्छा भी लगा है। मुझे आशा है कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आते आते रहेंगे। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी हैं यहाँ पर? ठीक है, तब तक श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर चित्रपट पे एक भजन चलेगा, फिर पंडित जी शांति पाठ के साथ फिर हम इसको श्रद्धांजलि सब यहाँ पे पुष्प अर्पित करते रहेंगे, मीठे मीठे भजन चलते रहेंगे और फिर प्रसाद लेके सब चलेंगे। तब तक एक भजन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के कैसे पाऊं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी से निवेदन है कि वो शांति पाठ करेंगे और उसके बाद में फिर सब एक एक करके वहाँ पुष्पांजलि अपनी अर्पित करेंगे, शांति पाठ करेंगे। श्री राधे राधे राधे। सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे, हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग, बैठकर सभी लोग। ठीक है, आप ही कर सकते हैं और जिन्हें तो बुला लेंगे। कितने लोग हैं? हरिः ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वस्मृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृततपस्ये सा नो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादो सब्सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादो सेहा भवत्पुनः ततो बिखवं विकरामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिर्च्यादपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं पशुश्चाचकरे वायव्यानारण्याग्राम्याशजे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरिचः सामाने जगनेरे छन्दागुंसे जगनेरे तस्माद्यजुस्तस्माद्जायत तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचोभयादतः गावोह जगन्रे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जगनं बर्हिः परोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च जेद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि तञ्जगनं बर्हिः परोक्षन्
पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन् तसाध्या रेखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः गदेधाभ्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमोरुपादा उच्येते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतस्य वैश्यः पदभ्या गुंसुदुरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुंशीर्षणो द्यौः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नायतपुरुषेण हविखादेव जगन्यमतन्बतबसन्तोष्यासीदाज्यङ्ग्रेखमा शारद्धावेः सप्तास्यासन्परिधास्तरेः सप्तासामेधाः कृताः देवा तज्जगनन्देव आवधनन् पुरुखं वसुम्मा यज्ञेनायज्ञामयजन्तदेवस्ताने धर्माणि प्रथमाण्य सन्नादेहनागं महिमानः शशन्त इतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जैसा कि हम सभी पूज्य दीदी माँ जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे कि मिसेस सरीन जी को खिलाने का, पिलाने का, सबकी देखभाल करने का बहुत शौक था, इसलिए आज श्रद्धांजलि के इस प्रथम संस्मरण पर आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। जिन्होंने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है वे अंदर जाकर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वात्सल्य ग्राम आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करता है। पुनः वात्सल्य ग्राम अवश्य आते रहिए, ऐसी आपसे अपेक्षाएं हैं।